Hello everyone. Today topic 10th class chapter stats new math according to exercise 13.1 old math के according 14.1 थर्ड क्वेश्चन है हमें क्या है मीन दिया हुआ है हमें मीन गिवन है 18 मीन हमें 18 गिवन है और फ्रीक्वेंसी में यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन में एक डाटा मिसिंग है इस मिसिंग डाटा की वैल्यू निकालनी है पहले दो सम में हमने मीन फाइंड आउट किया था अब मीन गिवन है और फ्रीक्वेंसी के अंदर एक डाटा मिसिंग है उस डाटा की वैल्यू निकालनी है कैसे करेंगे देखिए वही वैसे ही जैसे पहले हम क्या करते थे मिड पॉइंट निकालना मिड पॉइंट को एक्स से डिनोट करते हैं ये बात ध्यान रखनी है हमें अब यहाँ पे ये x1 प्लस x2 बाई 2 ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 ये फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला लगा दे 11 प्लस 13 बाई 2 ऐड किया तो 24 बाई 2 आ गया 12 आ गया ऐसे हम सभी का निकाल सकते हैं अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी क्लास इंटरवल दी हुई है ये इंटरवल्स अगर सभी में सेम चल रहा है सभी में डिफरेंस सेम चल रहा है तो अभी इन सब में डिफरेंस 2 का चल रहा है तो आप मिड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट निकाल के फर्स्ट क्लास इंटरवल को सॉल्व कर उसके बाद सारे मिड पॉइंट के अंदर उतने का डिफरेंस ऐड करते जाओ जैसे कि इसमें डिफरेंस 2 का था तो हम 2 ऐड करते जाएंगे 12 के अंदर 2 ऐड करा 14 फिर 14 के अंदर 2 ऐड करा 16 16 के अंदर 2 ऐड करा 18 18 के अंदर 2 ऐड करा 20 20 के अंदर 2 ऐड करा 22 और 22 के अंदर ऐड करा 24 ये आ गया अब इन दोनों की मल्टीप्लाई निकालेंगे एक्स आई मल्टीप्लाई में एफ आई अब एक्स आई मल्टीप्लाई में एफ आई ये निकाल लेंगे अब यहाँ पे 12 7 जा 84 14 6 जा 84 16 9 जा 144 13 को 18 से करेंगे अब 13 8 जा 104 104 का 4 कैरी 10 10 1 जा 10 10 1 जा 10 और 10 कैरी ऐड किया 23 आ गया अब 20 की एफ से करी 20 एफ अब 22 की 5 से करी 110 24 की 4 से करी 96 ये कर दिया अब इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ भी हमेशा याद रखना में फ्रीक्वेंसी का यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई का सम होएगा मैंने पहले भी 2 सम में बता चुका हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ बात कि कभी भी मिड पॉइंट का सम नहीं होगा चाहे आप मैथ के चैप्टर में पीएचडी कर रहे हो कितनी मर्जी बड़ी क्लास में आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन कभी भी मिड पॉइंट का सम नहीं होगा ये ध्यान रखना अब ऐड करते हैं बाकी जो मिसिंग था जो वेरिएबल में था इसको ऐसे लिख दिया अब बाकी जो वेरिएबल वाला था उसको ऐड कर दो देखो 7 6 9 13 5 और 4 को ऐड करते हैं चलिए अब ऐड करते हैं 7 और 6 13 13 और 9 13 और 9 कितने बन गए 22 13 ऐड करा उसके अंदर तो कितना बन गया 35 फिर 5 ऐड करा 40 फिर 4 ऐड करा 44 ही आ गया क्लियर बात अब यहाँ पे इस 20f को तो हमने पहले लिख दिया प्लस इसके बाद जो स्टेटमेंट थी इसको या तो सीधा ऐड कर दो अगर आप कर सकते हो नहीं कर सकते इसको रफ काम में ऐसे हम कर सकते हैं 84 84 144 234 110 और 96 ये सारे स्टेटमेंट को हम ऐड करते हैं देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 4 जो 16 और 6 को ऐड करा 22 का 2 कैरी 2 10 18 22 25 25 26 और 9 को ऐड करा 35 का 5 कैरी 3 4 और 3 कैरी ऐड करा 7 आ गया तो यहाँ पे 7 52 ही आ गया अब इस समय हमें मीन तो गिवन है देखो इस समय हमें मीन गिवन है ये ध्यान रखना ये वाला सारा पार्ट आपका सीधा हो एक ही पेज पे ऐसा ना हो ये आपका इकट्ठा हो ये उसको नीचे कर रहे नहीं
अब मीन वाला आगे नीचे आएगा इसके, इतना पोर्शन आपका ये सारा एक ही पेज पे आना चाहिए। अब मीन हमें ये 18 गिवन है। अब आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे PhD क्लास में हो, मैथ की सबसे बड़ी क्लास PhD है। ये कर दिया। अब जो चीज दी हुई है, गिवन है, उसका फार्मूला हमेशा उसी के नीचे लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तब यहाँ पे सिग्मा xi मल्टीप्लाई में fi डिवाइड में सिग्मा fi, ये फॉर्मूला याद रखना है, इक्वल टू 18। हाँ जी, मैं इसको कंप्लीट लिखने का फॉर्मूला भी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, यानी 1 to लेकर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 आ जाएगा, यानी फर्स्ट 7 टर्म का सम है ये। अब यहाँ पे इसका सम कितना आया था, xi मल्टीप्लाई में fi का 20f प्लस 752, 20f प्लस 752 डिवाइड में इसका था f प्लस 44, f प्लस 44 इक्वल टू 18, ये कर दिया। अब इसके बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट लगा सकते हो आप आपने सॉल्व करने के लिए। इसको 1 से करो तो क्या हो गया 20f प्लस 752। इसको 18 से करो तो 18f प्लस, यहां पे करो 18 4 जा 72 कैरी 7, 18 4 जा 72 और कैरी ऐड किया 92 आ गया। ब्रैकेट लगा रखे थे इसलिए ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट हटा दी, मैंने ब्रैकेट हटा दी। आइए प्लस का था इधर आके माइनस का 20f माइनस के 18f इक्वल टू 792 माइनस के 752, ये इधर प्लस वाला उधर जाके माइनस का, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 20f में से 18f गया तो यहाँ पे 2f रह गया इक्वल टू, यहाँ 792 में से 752 गया तो यहाँ पे 40 रह गया। अब यहाँ पे f इक्वल टू 40/2, 2 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड में हो गया, ये कर दिया, इसको 2 से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ 20 आ गया, तो f की वैल्यू 20 आ गई, यानी जो मिसिंग डाटा था वहाँ पे 20 आएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर बात? आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।